ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணியம்ல இன்னைக்கு 99வது தசகம் படிக்கலான் இருக்க. பகவானின் பெருமைகளை வர்ணித்தல். 1வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா? ஓம் ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். விஷ்ணோர் வீர்யாணி கோவா கதயது தரணே கச்சரேணுள் மிமிதே யஸ்யைவாங்கிரித்ரயேன த்ரிஜகதபிமதம் மோததே பூர்ணசம்பத் யோசௌ விஸ்வானி தத்தே பிரியமிக பரமம் தாம தஸ்யாபியாயாம் தத்பக்தா யத்ர மாத்யம் அமிர்தரசமரன் தஸ்ய யத்ர பிரவாஹः. இன்னொரு தரம் படிக்கிறேன். விஷ்ணோர் வீர்யாணி கோவா கதயது தரணே கச்சரேணுள் மிமிதே யஸ்யைவாங்கிரித்ரயேன த்ரிஜகதபிமதம் மோததே பூர்ணசம்பத் யோசௌ விஸ்வானி தத்தே பிரியமிக பரமம் தாம தஸ்யாபியாயாம் தத்பக்தா யத்ர மாத்யந்த் அமிர்தரசமரன் தஸ்ய யத்ர பிரவாஹः. 2வது ஸ்லோகம். ஆத்யாயா சேஷகர்த்ரே பிரதிநிமிஷ நவீனாய பத்ரே விபூதேஹ பக்தாத்மா விஷ்ணவேயः பிரதிஷதி ஹவிரா தீனியன்யார்ச்சனாதௌ கிருஷ்ணாத்யம் ஜன்மயோ வா மஹதிஹ மஹதோ வர்ணயேத் சோயமேவ ப்ரீதः பூர்ணோ யசோபிः த்வரிதமபிசரேத் பிராப்யமந்தே பதம் தே. ஆத்யாயா சேஷகர்த்ரே பிரதிநிமிஷ நவீனாய பர்த்ரே விபூதேஹ பக்தாத்மா விஷ்ணவேயः பிரதிஷதி ஹவிரா தீனியன்யார்ச்சனாதௌ கிருஷ்ணாத்யம் ஜன்மயோ வா மஹதிஹ மஹதோ வர்ணயேத் சோயமேவ ப்ரீதः பூர்ணோ யசோபிः த்வரிதமபிசரேத் பிராப்யமந்தே பதம் தே. 3வது ஸ்லோகம். ஹே ஸ்தோதாரக் கவீந்திராः தமிஹ खलु यथा சேதயத்வே ததைவ व्यक्तं वेदस्य सारं प्रणुवत जननो पातलीला कथाभिः जानन्तशास्य नामान् अखिल सुखकरान् नीति संकीर्तयध्वं हे विष्णु कीर्तनाद्यैः तव खलु महतः तत्वबोधं भजेयम्. हे स्तोतारक कवीन्द्राः तमिह खलु यथा चेतयद्वे तथैव व्यक्तं वेदस्य सारं प्रणुवत जननो पातलीला कथाभिः जानन्दश्चास्य नामान् अखिल सुखकरान् नीति संकीर्तयध्वं हे विष्णु कीर्तनाद्यैः तव खलु महतः
तत्त्वबोधं भजेयम्. நான்காவது ஸ்லோகம். विष्णोः कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा यैष धर्मान् बध्नात् यानीन् त्रस्यैष भृत्यः प्रियसखैव च व्यातनोत्क्षेमकारी वीक्षन्ते योगसिद्धाः परपदमनिशं यस्य सम्यक् प्रकाशम् विप्रेन्द्रा जागरूकाः कृतबहुनुतयो यच्च निर्भासयन्ते. विष्णोः कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा यैष धर्मान् बध्नात् यानीन् त्रस्यैष भृत्यः प्रियसखैव च व्यातनोत्क्षेमकारी वीक्षन्ते योगसिद्धाः परपदमनिशं यस्य सम्यक् प्रकाशम् विप्रेन्द्रा जागरूकाः कृतबहुनुतयो यच्च निर्भासयन्ते. ஐந்தாவது ஸ்லோகம். नो जातो जायमानोऽपि च समधिगतः त्वन्मह्यो वसानं देवश्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नाम शंसामि विष्णो तं त्वां संस्तौमि नानाविध नुतिवचनैः अस्य लोकत्रयस्याप् यूध्वं विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठलोके. नो जातो जायमानोऽपि च समधिगतः त्वन्मह्यो वसानं देवश्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नाम शंसामि विष्णो तं त्वां संस्तौमि नानाविध नुतिवचनैः अस्य लोकत्रयस्याप् यूध्वं विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठलोके. ஆறாவது ஸ்லோகம். आपसृष्ट्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे दधुस्त्वां यत्र त्वय्येव जीवाः जलशयनहरे सङ्गताैक्यमापन् तस्याजस्य प्रभो ते विनिहितमभवत् पद्ममेकौ हि नाभौ दिक्पत्रं यत्किलाहुः कनकधरनिभृत् कौर्णिकौ लोकरूपौ. आपसृष्ट्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे दधुस्त्वां यत्र त्वय्येव जीवाः जलशयनहरे सङ्गताैक्यमापन् तस्याजस्य प्रभो ते विनिहितमभवत् पद्ममेकौ हि नाभौ दिक्पत्रं यत्किलाहुः कनकधरनिभृत् कर्णिकौ लोकरूपौ. ஏழாவது ஸ்லோகம். हे लोका विष्णुरेतद्भुवनमजनयत् तन्न जानीत यूयं
युष्माकं ह्यन्तरस्थं किमपि तदपरं विद्यते विष्णुरूपम् निहारप्रख्यमाया परिवृतमनसो मोहिता नामरूपैः प्राणप्रीत्येकतृप्ताः शरतमखपराः हन्तनेच्छा मुकुन्दे हे लोका विष्णुरेतद्भुवनमजनयत् तन्न जानीत यूयं युष्माकं ह्यन्तरस्थं किमपि तदपरं विद्यते विष्णुरूपम् निहारप्रख्यमाया परिवृतमनसो मोहिता नामरूपैः प्राणप्रीत्येकतृप्ताः शरतमखपराः प्राणप्रीत्येकतृप्ताः शरतमखपराः हन्तनेच्छा मुकुन्दे. एटावद् श्लोकम्. मूर्ध्नामक्ष्णां पदानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वं तत्प्रोत्क्रम्यापि तिष्ठन् परिमितविवरे भासि सित्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुष भवान् किञ्च देहेन्द्रियादिषु आविष्टो ह्युद्गतत्वात् अमृतसुखरसं चानुभुङ्क्षे त्वमेव. मूर्ध्नामक्ष्णां पदानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वम् तत्प्रोत्क्रम्यापि तिष्ठन् परिमितविवरे भासि चित्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुष भवान् किञ्च देहेन्द्रियादिषु आविष्टो ह्युद्गतत्वात् अमृतसुखरसं चानुभुङ्क्षे त्वमेव. 9வது श्लोकम्. यस्तु त्रैलोक्यरूपं दददपि च ततो निर्गतो नन्दशुद्ध ज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन्यत् स्तोकस्ते भाग एवाखिल भुवनतया दृश्यते त्रिंशकल्पं भूयिष्ठं सान्द्रमोदात् मकमुपरि ततो भाति तस्मै नमस्ते. गुरुवायूरप्पा चरणम्. यस्तु त्रैलोक्यरूपं दददपि च ततो निर्गतो नन्दशुद्ध ज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन्यत् स्तोकस्ते भाग एवाखिल भुवनतया दृश्यते त्रिंशकल्पं भूयिष्ठं सान्द्रमोदात् मकमुपरि ततो भाति तस्मै नमस्ते. குருவாயூரப்பா சரணம். 9வது ஸ்லோகம் முடிவில் குருவாயூரப்பா சரணம்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணணும். இப்ப 10வது ஸ்லோகம். அவ்யக்தம் தே ஸ்வரூபம் துரதிகமதமம் தத்து சுத்தைகசத்வம் வியக்தம் சாப்யேததேவ ஸ்புடமமிருதரசாம் போதி கல்லோலதுல்யம்
सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसे नैव चित्तं हरन्ति मूर्तिं ते संश्रयेऽहं पवनपुरपते पाहि मां कृष्णारोगात् अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिकमतमं तत्तु शुद्धैकसत्त्वं व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसां भूतिकल्लोलतुल्यम् सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसे नैव चित्तं हरन्ति मूर्तिं ते संश्रयेऽहं पवनपुरपते पाहि मां कृष्णारोगात्. இப்போ இந்த தசகத்தில் 10 ஸ்லோகங்களும் 2 தடவை படிச்சிருக்கேன். இந்த தசகத்தில் நாராயண பட்டத்திரி பகவானோட பெருமைகளை வர்ணிக்கிறார். குருவாயூரப்பா, தங்களுடைய நிர்குண ஸ்வரூபமானது அறிவதற்கு மிகவும் கடினமானது. சுத்த சத்துவமே உருக்கொண்ட அந்த சகுண ரூபமே வெளிப்படையாகவே காணப்படுகிறது, அறிவதற்கு எளிதாகிறது. பிரம்மானந்தமான அமிர்த கடலின் அலை போன்ற இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸ்வரூபமே தெளிவாகவும் உள்ளது. ஆகவே எல்லாவற்றை காட்டிலும் சிறந்ததாயும் எளிதில் போற்றப்படுவதற்கேற்ப பிரியமாயும் கல்யாண குணங்களின் அமிர்த ரசத்தாலே மனதை கவர்வதாகவும் உள்ள தங்களுடைய மூர்த்தியே முற்றிலுமாக அடைக்கலம் பற்றுகிறேன். குருவாயூரப்பா, தாங்கள்தான் என்னை எல்லா நோய்களினின்றும் காத்தருள வேண்டும். ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். நாளைக்கு நல்லபடியாக ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் அருளால் 100வது தசகத்தை படிக்கலான் இருக்கேன். அந்த குருவாயூரப்பன் அருளால் படிக்கணும். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம்.